हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक दबे पाँव बालकनी में आता है और बालकनी के पास आकर उस फ्लावर वॉस के तरफ खड़ा हो जाता है जहाँ पर जंगकुक ने अपने बेबी की कब्र की मिट्टी डाली थी। जंगकुक उस फ्लावर वॉस पर अपना हैंड रखकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था जो वो किसी को दिखा भी नहीं सकता था। तेई को संभालने के लिए तो जंगकुक था, लेकिन जंगकुक का किसने सोचा था। तेई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। जंगकुक उस फ्लावर वॉस को देखकर कहता है, प्रिंसेस तुम क्यों चले गए हमें छोड़कर। ये हर दिन मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तुम जान भी नहीं सकती हो। तुम्हारी अम्मा को संभालना मुझसे नहीं हो रहा है। मैं मेरे तेई की हालत ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो कभी भी चुपचाप नहीं रहा है। वो भले ही मुझे डांटे चिल्लाए, लेकिन कुछ तो बोले। उसकी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं मानता हूँ उसे भी बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में खुश रह पाए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। मैं अपनी ज़िंदगी की हर वो कोशिश करूँगा जिससे मेरा तेई खुश हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है मेरे लिए। मैं चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। प्रिंसेस मुझे माफ़ कर दो। ना तो मैं एक अच्छा फादर हूँ और ना ही एक अच्छा हस्बैंड। ये कहने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जंगकुक को अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अप्पा। ये आवाज़ सुनकर जंगकुक इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, प्रिंसेस प्लीज़, मैं जानता हूँ तुम भी अपने अप्पा से बहुत प्यार करती हो। एक बार अप्पा के पास आ जाओ। अप्पा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। ये कहने के बाद जंगकुक उस फ्लावर पॉट को हक कर रोने लगता है। फिर से जंगकुक को एक ठंडा झोंका अपने गालों को टच कर निकलते हुए जाता है, जिसे फील कर जंगकुक के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ स्माइल कर स्काई की तरफ देखता है और कहता है, अप्पा को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा बेबी, और अप्पा सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारी अम्मा से भी। मैं ये पूरी ट्राई करूँगा कि मेरा तांग फिर से पहले जैसा हो जाए और हम फिर से तुम्हें इस दुनिया में लेकर वापस आ जाए। ये कहने के बाद जंगकुक उस फ्लावर पॉट को किस करता है और अपने आंसू पोंछकर बालकनी से बाहर बेडरूम में आ जाता है। तायोंग अभी भी सो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपनी सैड स्माइल करता है और स्लोली तायोंग के पास आकर तायोंग का हेड अपनी चेस्ट पर रखकर तायोंग की बैक को रब करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक के सोने के बाद तायोंग के भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तायोंग भी सब कुछ देख रहा था और जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था। फिर भी तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस जंगकुक को टाइटली हक कर सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तायोंग की हालत बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो रही थी। जंगकुक हर बार ट्राई कर रहा था कि वो तायोंग को जल्द से जल्द ठीक कर ले। जंगकुक ने तायोंग को बाहर ले जाने के बारे में भी कई बार सोचा, लेकिन तायोंग जो है वो बाहर जाने के लिए मान ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक ने अपनी सारी हिम्मत खो दी थी। जंगकुक ने कई दिनों से अपने बेबी बियर को हंसता हुआ नहीं देखा था, जिसकी वजह से जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे क्या। जंगकुक रोज़ अपनी बेबी की कब्र पर जाकर उसे मिलता था। जंगकुक इस उम्मीद में बेबी की कब्र पर जाता था कि एक दिन ऐसा आएगा
जब बेबी फिर से उनके पास वापस आ जाएगा। लेकिन तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक वापस से टूट जाता है। जंगकुक अभी इस वक्त ऑफिस में था। तायंग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तायंग अभी भी बालकनी में बैठकर उस फ्लावर पॉट को ही देख रहा था, क्योंकि तायंग को भी पता है उस फ्लावर पॉट में बेबी के कब्र की मिट्टी है। इसलिए तायंग हर रोज़ जंगकुक के जाने के बाद वहाँ पर बैठ जाता है। जंगकुक तायंग को अकेला छोड़कर ऑफिस तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आई थी, इसलिए जंगकुक को ना चाहते हुए भी ऑफिस जाना पड़ा। कार की हॉर्न सुनकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और इमीडिएटली बेडरूम में आकर बैठ जाता है। जंगकुक बेडरूम में आकर अपनी सैड आँखों से तायंग की तरफ देख रहा था। तायंग भी जंगकुक के पास आता है और ऊपर से नीचे तक जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर तायंग समझ जाता है कि जंगकुक कब्रिस्तान में गया था। जंगकुक के कपड़ों पर मिट्टी देखकर तायंग कहता है, तुम्हारे कपड़ों पर इतनी मिट्टी क्यों लगी है और इतने गंदे क्यों हो गए हैं? जंगकुक अपने कपड़ों की मिट्टी झटकते हुए तायंग से कहता है, नहीं नहीं, शायद कार की मिट्टी लग गई होगी, और वैसे भी आजकल ट्रैफिक कितना होता है, इसलिए शायद धूल मेरे कपड़ों पर चिपक गई होगी। जंगकुक को झूठ बोलता हुआ देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। तायंग ने बहुत दिनों के बाद जंगकुक से इतनी अच्छी तरीके से बात की थी। अपने बेबी बियर के मुंह से इतने दिनों बाद वर्ड सुनने के बाद जंगकुक के फेस पर एक बनी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ठीक है, तुम रेडी करो डिनर, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक को इतने दिनों बाद खुश देखकर तायंग के फेस पर भी एक स्मॉल स्माइल आ जाती है। तायंग बालकनी में आकर फ्लावर पॉट पर अपना हैंड रखता है और बेबी से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अप्पा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा उदास है, और मैं भी, लेकिन और नहीं, तुम्हारे अप्पा ने बहुत सह लिया, अब मैं उन्हें और सहने नहीं दूँगा। मैं अपनी सारी ट्राई करूँगा कि उन्हें फिर से वापस खुशी मिल पाए और तुम हमारी लाइफ में वापस आ जाओ। ये कहने के बाद तायंग सैड स्माइल लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। तायंग इतने दिनों से लिविंग रूम में भी नहीं आया था, जिसे देखकर सारी मेट्स शॉक हो जाती है और तायंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। अजुम्मा तायंग के पास आकर बड़े ही पोलाइटली कहती है, कहिए क्वीन, क्या आपको चाहिए? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या वो मैं आपके लिए रूम में लेकर आ जाऊँ? अजुम्मा की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और अजुम्मा से कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या डिनर रेडी है? तायंग के फेस पर इतने दिनों बाद स्माइल देखकर अजुम्मा और वो सारी मेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तायंग से कहते हैं, जी क्वीन, सब कुछ रेडी है, आपके टेस्ट कर कर देखना चाहेगी? अजुम्मा की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और किचन में खाना टेस्ट करने के लिए आता है। तायंग को इतने दिनों बाद देखकर सारी मेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तायंग डिनर टेस्ट कर कर अजुम्मा से कहते हैं, ठीक है सब, तुम डिनर टेबल पर इसे लगा दो, जंगकुक आता ही होगा। तायंग ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जंगकुक को खुश देखकर तायंग के भी दिल में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं। जंगकुक तायंग के पास आकर तायंग के फोरहेड की किस लेता है और कहता है, बेबी चलो, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को लेकर डिनर टेबल पर आता है। जंगकुक आज कई दिनों के बाद अपने बेबी बॉय को अपने लैप पर पुल कर फिर से अपनी बनी स्माइल के साथ तायंग को कहता है, बेबी अपना माउथ ओपन करो। फिर से ये सब कुछ होता हुआ देखकर तायंग स्माइल करता है
और अपना माउथ ओपन करता है। जंगकुक बड़े प्यार से तायंग को खाना खिलाने लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जंगकुक और तायंग अपने बेडरूम में आते हैं। जंगकुक तायंग से कहता है, बेबी चलो सो जाओ, तुम्हारे मेडिसिन का भी टाइम हो गया है और डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें ज़्यादा देर तक जागने के लिए। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपना हैंड जंगकुक की चेस्ट पर रखता है और जंगकुक की लैप पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था तायंग के इस अजीब बिहेवियर से। तायंग बिना कुछ कहे ही जंगकुक को किस करना शुरू कर देता है। कुछ देर के लिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो भी तायंग की किस में मेल्ट हो जाता है और स्लोली तायंग को किस बैक करना शुरू कर देता है। कई दिन हो चुके थे जंगकुक ने तायंग को किस करने के लिए, इसलिए ये किस थोड़ी पॉसेसिव हो रही थी। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपने लिप्स को तायंग के लिप्स से अलग करता है और तायंग के चेस्ट पर अपना हैंड रख कर कहता है, बेबी ये क्या कर रहे हो, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, चलो सो जाते हैं, फिर हमें जल्दी भी उठना है, सुबह मेरा ऑफिस है ना। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का कॉलर होल्ड कर उसे अपने पास पुल कर लेता है। जंगकुक तायंग के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की बॉडी धीरे धीरे हॉट होना शुरू हो चुकी थी। तायंग अपनी नोज़ को जंगकुक के चेस्ट पर रख कर कहता है, नहीं मुझे नहीं सोना है जंगकुक, मुझे नींद नहीं आ रही है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है और तायंग के हेयर को रिमूव कर तायंग से कहता है, ठीक है बेबी, तो हम हमारे गार्डन में वॉक करने चलते हैं, तुम्हें नाइट वॉक पसंद है ना। लेकिन तायंग जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और खुद जंगकुक के ऊपर आकर कहता है, नहीं मुझे इस वक्त तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जंगकुक, मेक विथ लव मी। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक तायंग के साथ लव मेक नहीं करना चाहता, वो अभी ही इतने बड़े सदमे से बाहर आया है और जंगकुक फिर से तायंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए जंगकुक बहाने करते हुए कहता है, नहीं बेबी मुझे सोना है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरी कल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तायंग की आंखों में अगेन आंसू देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और जंगकुक तायंग का फेस होल्ड कर कहता है, बेबी व्हाट हैपन, वाई आर यू क्राइंग। जंगकुक तायंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। तायंग जंगकुक का हैंड हटाते हुए कहता है, नहीं मुझे पता है कि तुम बहाने कर रहे हो, तुम्हें मैं अब पसंद नहीं हूँ ना, और वैसे भी तुम मुझसे अब प्यार थोड़ी ना करते हो। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना हैंड तायंग के हैंड पर माउथ पर रख कर कहता है, बेबी व्हाट आर यू सेइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग जंगकुक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो फिर ठीक है, शो मी हाउ मच यू लव मी, मेरे साथ लव मेक करो जंगकुक, बताओ मुझे कि तुम मुझसे अभी भी कितना प्यार करते हो। ये सब कुछ जंगकुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन वो तायंग को और ज़्यादा मना नहीं कर सकता था क्योंकि जंगकुक तायंग के हालत के बारे में जानता है। जंगकुक तायंग के ऊपर आ जाता है और तायंग के पूरे फेस को किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग के फेस पर एक बॉक्सी स्माइल आ जाती है। तायंग को खुश देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और स्लोली तायंग के सारे कपड़ों को रिमूव करने शुरू कर देता है। तायंग भी जंगकुक के हर एक टच को अपनी आइज़ क्लोज कर फील कर रहा था। फिर जंगकुक तायंग के हर एक बॉडी पार्ट को किस करना शुरू कर देता है। इससे तायंग की आंखों से आंसू निकलना भी शुरू हो जाते हैं। जंगकुक तायंग के आंखों पर किस कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम ओनली योर्स,
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आंखें ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ जंगकुक, मेक मी अगेन योर्स। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के वाइट कॉलर बॉन्ड पर अटैक कर उसे शक करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर जंगकुक के नाम से मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। तायंग अपना हैंड जंगकुक के हेयर में ले जाकर उसे और भी ज़्यादा स्पेस देने लगता है। जंगकुक फिर डाउन नीचे होकर तायंग के निपल पर बाइट और सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग प्लेजर में मौन करने लगता है। ये कई दिन हो चुके थे जो दोनों ने एक दूसरे के साथ लव मेक किया था, इसलिए जंगकुक आज अपना पूरा प्यार तायंग को जता रहा है। कुछ देर बाद वो दोनों ही लव मेक करने लगते हैं और पूरे रूम में बस तायंग और जंगकुक की मॉर्निंग साउंड ही गूंज रही थी। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कुछ दिनों के लिए अपने मॉम के घर जा रही हूँ, तो पता नहीं मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मैं भी अपने मॉम को मिस कर रही हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एंड फॉर यू।